तो गाइस स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। शाम के 6 बज चुके हैं। इन सभी क्वेश्चंस के सलूशन लेकर आ चुके हैं। काफ़ी स्टूडेंट इसके क्वेश्चन का सलूशन करके मुझे भेजे थे, तो भेजे हैं उसमें से कुछ लोगों का जवाब दिया हूँ, कुछ लोगों का नहीं दे पाया हूँ। तो सभी लोग जो भेजे हैं वे लोग अपने क्वेश्चंस के आंसर को मिलाएंगे और देखेंगे किस प्रकार से किए हैं। मेहनत करना 90% आएगा। तो नए स्टूडेंट जो हैं, सबसे पहले जो पुराने स्टूडेंट वे लोग प्रेजेंट सर लिखें, जो नए स्टूडेंट है न्यू स्टूडेंट प्रेजेंट सर लिखें। और न्यू स्टूडेंट को मैं बता दूं, डेली मैं आपको इसी तरह से 6 क्वेश्चन मॉर्निंग में देता हूं और शाम को 6 क्वेश्चन को सोल्यूशन कराता हूं। ऐसा मैं 70 दिनों तक करने वाला हूं। पूरे 420 क्वेश्चन कराने वाला हूं और डेली के डेली 4-6 क्वेश्चन करोगे तो आप याद भी कर सकते हो। सुबह में क्यों देता हूं? क्योंकि सुबह में इसलिए देता हूं कि सुबह से शाम तक आपके पास समय होता है। आप सभी क्वेश्चंस का एक बार अपने से सॉल्व करते हो, अपने से किताब में खोजते हो, देखते हो। शाम को मैं जब सॉल्यूशन कराता हूं तो एक ही क्वेश्चन अगर 3 बार आप करोगे तो पूरा का पूरा आपको याद हो जाने वाला है। इसलिए मैं 70 दिनों तक करूंगा, 420 क्वेश्चन हो जाएगा। आपके एग्जाम में केवल 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 26 क्वेश्चन, और मैं 420 क्वेश्चन करा रहा हूँ। 10 गुना से भी अधिक क्वेश्चन है। अगर आप कर लोगे तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं तेजी से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि फिनाल से बेकेलाइट कैसे प्राप्त करेंगे। ये परसों वाले वीडियो का होमवर्क था ना, काफ़ी स्टूडेंट किए थे इसको। देखिए सबसे पहले फिनाल का सूत्र लिखते हैं। फिनाल का सूत्र क्या होता है, ये बड़ा बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं बड़ा बड़ा लिखा करो सर, ठीक है। ये फिनाल हो गया। इससे बेकेलाइट बनाने के लिए इसका क्रिया HCHO फार्मल्डिहाइड से करते हैं, ठीक है। फार्मल्डिहाइड से करते हैं। ये आपका फार्मल्डिहाइड है, HCHO से करते हैं, ठीक है। इसके साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है, ये आपका 2 जगह पर जुड़ता है। एक बार तो ये OH के यहाँ पर जुड़ता है, CH2O, ठीक है। CH2O करके जुड़ता है। दूसरा आपका कहाँ पे जुड़ता है, OH, CH2OH करके जुड़ता है। दूसरा आपका जुड़ता है, रिएक्शन है याद ही करना पड़ेगा, मैं अभी कुछ बता रहा हूँ, टिक याद हो जाएगा, लिख लो पहले। CH2OH कैसे होता है रिएक्शन, मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं, पहले आज रिएक्शन तो याद करो, उसके बाद मैकेनिज्म कभी और बता देंगे, ठीक है। ये आपका फिनाल है, HCHO के साथ क्रिया करता है। HCHO मतलब फार्मल्डिहाइड, ठीक है। इसके साथ क्रिया करता है। क्रिया करने के बाद इसे कहते हैं फिनाल के साथ आर्थोपैरामेटा, ठीक है। तो ये आर्थो पे CH2OH जुड़ जाता है। ये CH2OH, H कहाँ से आया, देखिए आप जानते होंगे जब ये फिनाल का सूत्र लिखा जाता है इस तरह से फिनाल होता है ना, यहाँ पर एक H इस तरह से होता है ये, ठीक है। CCC होता है ना, इस तरह से C, इस तरह से जुड़ा होता है और सबसे H जुड़े होते हैं। और एक में डबल बांड, सिंगल बांड, डबल बांड, इस तरह से होता है ना। तो यहाँ पर जो H है, यही H यहाँ पे चला जा रहा है, CH2 यहाँ पर, 2 H यहाँ पर, एक H यहाँ, तो CH2OH बन जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये आकर CH2OH जुड़ा है और ये H यहाँ पर जुड़ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये अपक्रिया होती है। ये फिनाल के साथ इस प्रकार से अपक्रिया करके ये आपका बनाता है। अब ये तो आपका बेकेलाइट है नहीं। बेकेलाइट क्या है, बेकेलाइट कैसे बनता है, अब इसका पॉलीमराइजेशन होता है। होता क्या है, ध्यान से समझना। होता क्या है इसमें कि आपका जो ये है, इस तरह से लिख सकते हैं हम, 3-4 ऐसे ही बना रहे हैं, अभी आपको लिख कर बताएंगे। बस मैं जो लिख रहा हूँ आप लिखते रहना, ध्यान देना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा होगा। ये आइडोफार्म क्लोरीन के साथ अपक्रिया क्या होता है, यही है ना, यहाँ से रब करता हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, अब इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चलने वाला है। ये आपका बेंजीन है, ठीक है। इस बेंजीन को क्या करेंगे, OH ऊपर जोड़ दिए, आपका फिनाल हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पर ये CH2OH है, ठीक है, ठीक है, यही है ना CH2OH। अब फिर देखिए यही स्ट्रक्चर दोबारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर H होता है, मैं बताया था अभी फिगर में कि यहाँ पर एक H जुड़ा होता है, इस H को ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे CH2OH है, ठीक है। फिर इसी तरह ये स्ट्रक्चर बनेगा आपका, एक और बनाते हैं, OH ऊपर रहेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये H वाला इसे बाहर लिखते हैं और ये CH2OH,
इसी प्रकार से चलने जाता है। ठीक है, ये ऊपर हो गया। नीचे क्या करोगे, नीचे समझना आप जरा, आप लोग नीचे भी समझना, नीचे समझ लेना कि इसी तरह से नीचे भी होगा। नीचे आपका ये एच यहाँ पर लिख देते हैं, एच यहाँ पर लिख देते हैं, एच यहाँ पर लिख देते हैं, इसी तरह लिख सकते हैं ना, इस तरह से। अभी मैं आपको बताया था कि यहाँ पर एक सी होता है, सी से डबल बॉन्ड यहाँ पर इससे जुड़ा होता है, यहाँ पे इसके साथ एच होता है, तो मैं इसी एच को बाहर करके लिखा हूँ और कुछ नहीं किया हूँ। ध्यान से समझना क्या होने वाला, अभी जादू होगा, ये समझ लेना। अब क्या होगा, नीचे क्या होने वाला है। ठीक है, नीचे इस तरह से लिखने के बाद आपका ये ये वाला हम उठाते हैं। ठीक है, CH2OH नीचे होगा, OH। ठीक है, इस तरह से हो गया, CH2OH हो गया। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे इसका H है। ठीक है, इसी तरह से लिखोगे, CH2 हो गया, OH हो गया, यहाँ पर इसका H है। ठीक है, नेक्स्ट वाले का मैं लेता हूँ, आपका बेंजीन रिंग हो गया, CH2OH, OH यहाँ पे आपका CH2OH। ठीक है, इसी प्रकार से लिखते चलते हैं। सोचना, अभी मैं लिखूंगा तो समय लगेगा पूरा, इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पर कुछ होता नहीं है, समझना। यहाँ पर ये जो H है और ये OH, ये दोनों आपस में मिलते हैं और जल बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर भी नहीं मिलते हैं, जल बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह ये आगे वाले से मिलते हैं और जल बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर OH खत्म हो जाता है, केवल बचता है CH2 और इसे जुड़ता है। और ये क्या होता है, यहाँ पर भी ये CH2 खत्म हो जाता है, OH खत्म हो जाता है, इस तरह से CH2 करके जुड़ जाता है। यहाँ पर भी ये CH2OH जल निकल के बाहर चला जाता है और जुड़ता किस तरह से, CH2 करके। ठीक है, इस तरह से जुड़ जाता है, इस तरह से होने लगता है। ठीक है, इस तरह से। सिमिलरली यहाँ पर नीचे भी यही काम होता है, OH उसके साथ क्रिया कर लेता है। मैं उसको नीचे वाले फिगर को सबको एक ही साथ बता देता हूँ, बेकेलाइट का फिगर बना देता हूँ। इसी तरह से क्रिया होता है, मतलब इसका OH और इसका H आपस में क्रिया करके जल बाहर निकाल लेते हैं। और नीचे भी इसी तरह से होता है, CH2 OH। ठीक है, यहाँ से भी इसी तरह से होता है, CH2 OH, यहाँ पर नीचे OH रहेगा, ध्यान देना आप लोग। इस तरह से, इसी तरह से जुड़ते जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, आपका नीचे CH2 होगा, OH, यहाँ से आपका CH2 इस तरह से जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका CH2 है, ये आगे वाले से जुड़ जाएगा, इधर भी आपका एक CH2 है, ये इधर जुड़ जाएगा, इधर भी आपका CH2 है, ये इधर जुड़ जाएगा। ये है आपका बेकेलाइट का सूत्र, इस तरह से बेकेलाइट बनता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा ये गया था कि फिनाल से बेकेलाइट कैसे बनाते हैं। तो फिनाल आप बनाओगे HCHO, फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया कराओगे, ये बनेगा। इसके बाद ये इस तरह से जुड़ते हैं आपस में, अपने हिसाब से जुड़ जाते हैं। ये आपका बेकेलाइट बना देते हैं। बोलिए, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं, आ गया होगा। चलते हैं फिनाल से फिनाप्थलीन की तरफ। फिनाल का जब क्रिया थैलिक अम्ल होता है उससे कराते हैं तो फिनाप्थलीन बनता है। कैसे होता है क्रिया, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। फिनाल से फिनाप्थलीन, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ये सभी रिएक्शन एक नंबर में पूछता है और एक ही साथ तीन तीन पूछता है। ये तो ऐसे पूछा, क्लोरोबेंजीन से DDT फिनाल बेंजीन कैसे बनाएंगे, इस तरह से। फिनाल से फिनाप्थलीन बनाने के लिए आप सबसे पहले फिनाल के 2 अणु लोगे, अब थैलिक अम्ल के 1 अणु। फिनाल कैसे लोगे, 2 अणु, देखिए इस तरह से फिनाल लोगे, ये फिनाल है, 2 बॉटल फिनाल लोगे, मतलब ऊपर OH होता है ना, नीचे मैं वही H को बाहर करके लिख रहा हूँ, सोचना ध्यान से। ये भी फिनाल ही है, ये OH है, ऊपर H है। और मैं बताया था ना, नीचे कार्बन के साथ H होता है, तो ये H नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। यहाँ पर मुझे लिखने से फायदा है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। थैलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, C डबल बॉन्ड OCO, ये हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से होता है, 1 मिनट। ये थैलिक अम्ल का सूत्र होता है, यहाँ पर C होता है, ये C है आपका, ये C है, इस तरह से।
थैलिक अम्ल है। यहाँ पर देखना ये 2H का है, इस तरह से क्रिया कर लेगा, H2O बाहर निकलेगा, ठीक है, H2O बाहर निकलेगा, माइनस H2O बाहर निकलेगा और बनेगा क्या यहाँ पे 2 फिनाल, जिस तरह से इस तरह से फिनाल रहेगा। फिनाप्थलीन का नाम सुने होगा ना, मैं आपको आज फिनाप्थलीन बनाने बता रहा हूँ। कितने लोग फिनाप्थलीन देखें जो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। वो H ऊपर ही रहेगा, ठीक है। नीचे ये दोनों के दोनों इस तरह से आके इस कार्बन से जुड़ जाते हैं और ये है आपका फिनाप्थलीन, ये नीचे डबल बॉन्ड हो रहेगा, ठीक है, नीचे ये है आपका फिनाप्थलीन, ठीक है। फिनाल से फिनाप्थलीन इस तरह से बनता है, ध्यान देना, ये आपका थैलिक अम्ल है, सॉरी फिनाप्थलीन है, फिनाप्थलीन है, ये आपका थैलिक अम्ल है और ये आपका फिनाल है। तो फिनाल से इस तरह से फिनाप्थलीन बनाते हैं, इस तरह से H2O बाहर निकलता है, ये रिएक्शन है। और इसे बना लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाते हैं, नहीं क्लोरोबेंजीन से DDT। क्लोरोबेंजीन से DDT, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का फार्मूला लिखते हैं। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, जिस तरह से यहाँ पर फिनाल के ऊपर क्या जुड़ा था, सॉरी बेंजीन के ऊपर फिनाल जुड़ा हुआ था, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के ऊपर क्लोरीन जुड़ा होगा। रिएक्शन समझना आप लोग, क्लोरोबेंजीन यही होता है, ये है आपका क्लोरोबेंजीन, बेंजीन हो गया, ऊपर Cl जुड़ गया, ये क्लोरोबेंजीन है। मैं इसे इस तरह से नहीं लिखूंगा, इसे हम घुमा कर लिखूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर आवश्यकता है। मैं इसे इस तरह से नहीं लिखूंगा, ये तो है क्लोरोबेंजीन आपका, लेकिन इसे नहीं लिखूंगा। इसे लिखने के लिए मैं इस प्रकार से लिखूंगा, बेंजीन को ऐसे घुमा दूंगा, Cl यहाँ पर रहेंगे और ये इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से। ये भी क्लोरोबेंजीन है, ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं क्लोरोबेंजीन ही होगा ना, ये भी तो आपका क्लोरोबेंजीन है, चाहे वैसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, Cl है ना, क्लोरोबेंजीन है आपका। 2 अणु क्लोरोबेंजीन का लेते हैं, DDT बना रहे हैं, DDT का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं बना रहा हूं। 2 अणु क्लोरोबेंजीन का लेंगे। अब क्लोरल होता है, क्लोरल क्या होता है, फार्मूला होता है CH3CHO, CH Cl3CHO, ये क्लोरल होता है। अब आप समझना, यहाँ पे जो कार्बन है इसी के पास हाइड्रोजन होता है, उस हाइड्रोजन को मैं बढ़ा के इस तरह से लिख दिया और ये H2O के साथ क्रिया कर लेगा, करने के बाद जल बाहर निकाल देगा। जल बाहर निकालने के बाद आपका क्या बनेगा, CCl3CH, ठीक है। बोलिए क्लोरल है कि नहीं है, आपका क्लोरल है, ये क्लोरल है, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, क्रिया करके ये आपका ये DDT बना दिया है। क्लोरल है, क्लोरोबेंजीन से क्रिया किया, DDT बना दिया। बोलिए आपको क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनाया जाता है, समझ में आया कि नहीं। DDT को अन्य नाम होता है PP-, ये इसका अन्य नाम है, नहीं मैं DDT का नाम नहीं बताऊंगा आपको, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, कुछ आप लोग भी काम करो। DDT का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है, ठीक है। बाकी ये इसका फार्मूला है, इस तरह से बनता है। कैसे बनता है आपको मैं बता दिया, ये है फार्मूला आपका DDT का। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, रिएक्शन में क्या समझने का, लेकिन मैं इसको बनाकर आपको दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा मोड़ा आपके दिमाग में बैठ जाए। बाकी प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, अगर प्रैक्टिस करोगे तो तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं इसके आगे, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना, ये तो आसान है। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाने के लिए किससे क्रिया कराते हो, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स का सही जवाब लिख कर भेज रहे हैं, मतलब वो ये लोग मेहनत कर रहे हैं। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बना रहा है, कैसे बनाओगे क्लोरोबेंजीन से बेंजीन। देखिए क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाने के लिए आप लोग क्या कराते हो, ये आपका क्लोरोबेंजीन है Cl, इससे बेंजीन आपको बनाना है। किससे क्रिया कराओगे क्लोरोबेंजीन से कि बेंजीन होगा, खत्म होगा। आपको ये Cl को हटा देना है, बेंजीन बन जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे H से क्रिया करा दो, ठीक है, ईथर की उपस्थिति में। ये क्रिया ईथर की उपस्थिति में होता है।
होता क्या है यहाँ पर, ये बेंजीन बन जाता है और साथ में ये जल HCl बाहर निकलता है। ठीक है, HCl बाहर निकलता है। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाते हैं। ईथर होता है मिश्र धातु, और एल्युमिनियम भी होता है। एल्युमिनियम के साथ साथ में आपका निकिल भी होता है। इतनी की क्रिया में होता है आपका ये क्लोरोबेंजीन है, हाइड्रोजन है, यह आपका हाइड्रोजन इससे क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है और बेंजीन बना रहा है। इस रिएक्शन को, मतलब इस सभी रिएक्शंस को संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती है ऑर्गेनिक वाले, बस आपको डायरेक्ट याद कर लेना होता है। ठीक है, यह हो गया क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना। अब क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे बनाया जाता है इसे देखते हैं। क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाना, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लिखोगे। आज हम क्लोरोबेंजीन के काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखे हैं। क्लोरोबेंजीन हो गया, इसका फिनाल बनाना है, यानी Cl को हटाकर OH जोड़ना है। यहाँ पर Cl को हटाकर OH जोड़ना है। इसे करने के लिए आप लोग NaOH का सहारा लेते हो। अब मैं कल बताया था आपको, ये Na ऐसा होता है कि इससे Cl देखकर रहा ही नहीं जाता है। जैसे आप लोगों को देखकर नहीं रहा जाता है, क्या देखकर नहीं रहा जाता है बताना मुझे। जैसे NaCl है, तो ये Na जो होता है इसे Cl देखकर रहा ही नहीं जाता, ये तुरंत यहाँ से उठता है, Cl के पास जाता है और क्रिया करके NaCl बना लेता है। और बचा ये OH, इसके स्थान पर, Cl के स्थान पर जुड़ जाता है, ये फिनाल बन जाता है। ये क्लोरोबेंजीन से फिनाल हो गया। इजी रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही दोनों बड़े थे, मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है आइडोबेंजीन से कॉपर के साथ क्रिया करता है तो क्या देता है। आइडोबेंजीन कॉपर के साथ क्रिया करता है तो क्या देता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और मैं इसी रिएक्शन को, आइडोबेंजीन कॉपर के साथ क्रिया करता है तो क्या देता है। ठीक है, ये रिएक्शन मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ये रिएक्शन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं घर के लिए, उत्सव क्रिया भी घर के लिए दे रहा हूं। दो रिएक्शन आपके लिए आज घर के लिए। आप लोग कहोगे दो क्वेश्चन क्यों सर, कर लो 2 क्वेश्चन, आज 2 क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं। आइडोबेंजीन का कॉपर के साथ क्रिया करने पर क्या होता है, ये क्वेश्चन है। आइडोबेंजीन का कॉपर के साथ क्रिया करने पर क्या होता है, उत्सव क्रिया किसे कहते हैं। ये दोनों के दोनों 89 और 90, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है। ये दोनों क्वेश्चन आप हो सके तो घर के लिए आप खुद से खोज कर सॉल्व करना, लेकिन मैं कल इन दोनों क्वेश्चन का सलूशन बता दूंगा। कल वाले वीडियो में ये दोनों क्वेश्चन रखूंगा। कल संडे है, कल संडे को आपका टेस्ट भी होने वाला है, इसलिए ये जो 90 क्वेश्चन आज आपका हो चुके हैं, इन 90 क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इन्हीं क्वेश्चन में से आपको देखने को मिलेंगे, समझ लेना। ये 90 क्वेश्चन प्लस में जो आपका पी ब्लॉक है, जितना पी ब्लॉक में पढ़ाया, जैसे आज आपको क्या है विरंजक चूड़ पढ़ाने वाला हूँ, तो विरंजक चूड़ वाले वीडियो में ये सभी चीज़ें आप लोग, विरंजक चूड़ है कि 18 वर्ग 18 का तत्व शायद है, विरंजक चूड़ कल हो गया था, आपको वर्ग 18 का तत्व है, तो वर्ग 18 को पढ़ लेना। शाम को 7 से 8 के बीच में क्लास आ जाएगी, कभी भी आ सकती है, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं है, 20-22 मिनट के क्लासें हैं, देख लेना, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो मैं आपको बताया हूँ अभी तक की क्लास में हुई है। आज संडे को टेस्ट होगा। अब कितने लोग अभी से करने शुरू कर दिए सर टेस्ट मत लो, लेकिन मैं नहीं सुनने वाला हूँ। टेस्ट होगा होगा होगा। जितने 2 स्टूडेंट देने आए तब पर भी मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, क्योंकि ऑफिशियल साइट पे लेता हूँ, वही लिंक तो आपको देना है, लिंक दे दूंगा, आप लोग टेस्ट दे देना। बाकी मैं टेस्ट के बाद जो अच्छे नंबर लेकर आएंगे सभी को मैं पुरस्कार दूंगा। पुरस्कार में क्या चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। ये जो सभी चीज़ें आपको बताया हूँ इसे रिवाइज करना, पढ़ना, जितनी आप नोट्स बनाए हो नोट्स को देखना, बहुत हेल्प करेगा आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। 90% अगर आपको लाने की सपना है तो मेहनत करो, आ जाएगा, भगवान करें आपका आ जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।